अस्सलाम वालेकुम गाइस एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैंने एक छोटा सा रिव्यू इम्तियाज़ का करें, जो मैं कुछ टाइम पहले गया था, 2-3 हफ़्ते पहले मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर एट दी एंड मेरे मोबाइल की जो है बैटरी डेड हो गई थी। बट आई गॉट इनफ, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने कवर कर दी थी उसमें। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं। ये इम्तियाज़ है जी, गुलबर्ग ग्रीन के पास है जो, और इस्लामाबाद में आता है जो कि गुलबर्ग ग्रीन। पार्किंग आपको बाय चांस मिल जाती है, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत इशू है पार्किंग का, कभी कभार हो जाता है। वैसे इधर मिल जाती है आपको, ज़्यादा इशू आपको मिलता है वहाँ पे, वो जो रवात वाली साइड पर जो इम्तियाज़ है वहाँ पे आपको तकरीबन 30 मिनट्स वेट करना पड़ता है, और वो काफ़ी जो है आप खैर इरिटेट हो जाते हो और आपको जगह भी नहीं मिलती, और 30 मिनट वेट करना पड़ता है आपको तकरीबन, या तो फिर आपको गाड़ी बहुत दूर लगानी पड़ती है। तो खैर इनकी ये लिफ्ट है, लिफ्ट से आप ऊपर जाते हैं, लेकिन ये लिफ्ट वापस नीचे नहीं आती। मतलब ये लिफ्ट आती है नीचे, लेकिन इम्तियाज़ के अंदर से आप दोबारा इस लिफ्ट से अंदर बेसमेंट में नहीं आते, आपको बाहर से घूम के दोबारा लेके आनी पड़ती है ट्रॉली नीचे, जो कि उसका सिस्टम बहुत गलत है। इनको एक बनाना चाहिए, जो लोग हजरात, जो बूढ़े हजरात हैं हमारे, वो यूज़ नहीं कर सकते स्टेयर्स वगैरह, तो फिर उनके लिए ज़रा इशू बनता है। तो आई थिंक उनको इन पे भी फोकस करना चाहिए। आपको सीधा लिफ्ट जो है वहाँ ले जाती है ऊपर जो है बिल्कुल इनके ग्राउंड फ्लोर पे, जो कि इम्तियाज़ का फर्स्ट फ्लोर है। और जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, बिल्कुल यहाँ से आपने एंटर होना है, और यहाँ से जब आप एंटर होते हैं तो इसके अंदर आपको शुरू के ऊपर के फ्लोर में आपको क्रॉकरीज वगैरह मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। आई थिंक मेरे ख्याल के मुताबिक आपको ये सस्ती मिल जाएंगी अगर आप जाते हैं राजा बाज़ार वाली साइड पे। बर्तनों की दुकानें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएगी वैरायटी, लेकिन इनके पास वैरायटी ये है कि ज़्यादा इनके पास अच्छी वैरायटी है। या तो फिर अगर आप कराची चक्कर लगाते हैं तो आपको वहाँ से अच्छी नाहिद का सुपर स्टोर है, और बहुत से अच्छे सुपर स्टोर्स हैं जो कराची में आपको मिल जाती हैं। इम्तियाज़ पे भी काफ़ी अच्छी क्रॉकरीज हैं, लेकिन प्राइस थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। कुछ चीज़ों की प्राइसेस ज़्यादा हैं, जो आप लोग अक्सर हम लोग समझते हैं कि सुपर स्टोर्स में होती हैं, वो जो है वो सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो कुछ चीज़ें सस्ती करते हैं और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके बाकी चीज़ों के ऊपर से प्राइसेस डाल के वो अपना मार्जिन पूरा कर लेते हैं। ये कुछ स्टेशनरी की चीज़ें हैं इनके पास, जो कि आपको बहुत ही रीज़नेबल पे मिलेंगी, यहाँ पे प्राइस में मिलेंगी। जो ये हमने देखा था कि काफ़ी रीज़नेबल यहाँ पे भी है। और आपको बेस्ट है अगर आप लोग जाके प्राइस कंपैरिजन अगर आपने करना है तो वो आप उर्दू बाज़ार से कर लें, तो थोड़ा सा कंपैरिजन मिलेगा आपको, उसमें कोई ज़्यादा नहीं। जैसे एक पैकेट अगर पेंसिलों का 200-250 रुपये का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो 250 का है वो आपको 230, 220 या 200 रुपये का मिल जाएगा। और डिपेंड करता है, अगर आपने बहुत ज़्यादा लेनी है तो फिर ज़ाहिर है एक दफ़ा ही विज़िट करें, और दोबारा आपको विज़िट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ प्लास्टिक्स की बॉटल्स हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव मैंने देखी प्लास्टिक्स की जो बॉटल्स थी, और बाकी जो प्लास्टिक्स के डब्बे हैं इनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। प्लास्टिक्स के बॉक्सेस हैं तकरीबन 700, 1200, 1200, 2000 से 3000 से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जितना बड़ा डब्बा होगा उतना एक्सपेंसिव हो जाएगा। और प्लास्टिक्स की काफ़ी सारी चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। बाकी इनके पास बच्चों के कुछ खिलौने हैं, जैसे कि गाड़ियाँ हो गई, कुछ टॉयज़ वगैरह हो गए, वो थोड़े से एक्सपेंसिव रेट्स पे हैं। जो हमने नोटिस किया है, जो चीज़ें आपको तकरीबन और शॉप्स के थ्रू, लोकल शॉप्स जो बाहर से आपको मिल जाती हैं सस्ते में, जैसे कि 13,700 की एक गाड़ी है, ये आपको तकरीबन 7 to 8,000 की मिल जाएगी, या 12,000 की मिल जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कौन सी लोकेशन से आप ख़रीद रहे हैं। कुछ खिलौने हैं, कुछ टॉयज़ हैं बच्चों के, गाड़ियाँ, डॉल्स वगैरह यहाँ से आपको मिल जाती हैं, लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव रेट पे हैं, जो हमने नोटिस किया था।
बाकी पैम्पर्स वगैरह अगर आप लोग ख़रीदते हैं तो अगर आप यहाँ से ख़रीदते हैं उनके ऑलमोस्ट इतनी कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते ये लोग। और क्योंकि ये जो आयल्स होते हैं मोस्टली, ये जो स्टैक्स इन्होंने दिए होते हैं ये मोस्टली रेंट आउट किए होते हैं, जैसे पैम्पर्स वालों को किए हैं, उनकी कंपनी को किए हुए हैं, और जिस कंपनी का जो सा भी है ये जो सी भी हो उसके पूरा वो ख़रीदते हैं और उसका रेंट आउट देते हैं पर मंथ के हिसाब से। कुछ टॉयज़ हैं इनके पास, और इधर ही राइट पे बिल्कुल करके इनका एक जो है दवाइयों का मेडिसिन वगैरह का फार्मेसी छोटी सी बनी हुई है, जिधर से आपको 12% डिस्काउंट मिलता है। अगर मैं हाईली रेकमेंड करूँगा, अगर आपने कोई दवाई लेनी है, अगर आपको लगता है कि आपने काफ़ी सारी दवाइयाँ ख़रीदनी हैं, तो आप यहाँ से आके ख़रीद सकते हैं। कोई स्पेसिफ़िक मुश्किल से जो मिलने वाली दवाइयाँ वो शायद ना मिलें, बट यहाँ से आपको ये ऊपर से मिल जाएंगी इसकी दवाई। और ये फार्मेसी का मैं आपको अभी अंदर छोटा सा चक्कर लगा देता हूँ। तो ये इनके बाहर पैम्पर्स लगे हुए हैं, ये अंदर इनकी फार्मेसी है। और फार्मेसी इतनी कोई बड़ी नहीं है, लेकिन ये है कि काफ़ी चीज़ें जो है रीज़नेबल प्राइस में आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। इंस्टेड कि आप तो यहाँ पे जी ग्लूको की, ये आपको पता है पेट्रोल की हवाइयों पे चढ़ रहा है, और जैसे जैसे डॉलर ऊपर जा रहा है वैसे वैसे पेट्रोल भी ऊपर जा रहा है। तो ये कुछ रेट्स हैं जनाब पैम्पर्स वगैरह के सामने, अगर आप पॉज करके वीडियो देख लें उससे आपको पता चल जाएगा। बाकी इनका फ्लोर काफ़ी अच्छा बड़ा एक्सपेंडेबल काफ़ी किया हुआ है इन्होंने, काफ़ी एक्सपेंड हुआ हुआ है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने रखी हुई। वैरायटी इनके पास टावल्स की भी अच्छी हैं, लेकिन डिफरेंस तो आपको पता है फिर इन चीज़ों पे यहाँ पे लेके आने की प्राइस फिर वो आपसे पूरी करते हैं। और फेस टावल्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ऊपर इसके ऊपर वाला भी फ्लोर मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे ज्वेलरी की शॉप भी है और बच्चों के कपड़े भी हैं। और बहुत से उनमें बच्चों के कपड़ों में आते हैं दो तरह के कपड़े। एक कपड़े हैं जो मैंने नोटिस किया है वो बच्चों के आते हैं, एक होते हैं लोकल, जो दूसरे वाले हैं वो आते हैं चाइना से इंपोर्ट हुए हुए। और जो चाइना से इंपोर्ट हुए हुए उन पे आपको मोर से पता चल जाएगा, वो तकरीबन आपको एक सूट 2000 टू 1500 टू 3000 तकरीबन आपको पूरा एक बच्चे का, जैसे सूट के अंदर पजामा होता है, सॉक्स होती है और ये सारा कुछ होता है, वो सारा कुछ अवेलेबल होता है। और अगर आप उसको लोकल उसमें भी पड़े हुए हैं जो आपके मोस्टली पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर होते हैं, फैसलाबाद और लाहौर में, और वो भी पड़े हुए हैं, और वो वहाँ से आपको वो थोड़े से रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे, क्योंकि तकरीबन 600 टू 700 डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी का लेना चाहते हैं। जो चाइना से इंपोर्ट हुआ हुआ है सामान मोस्टली इन्होंने किए हुए हैं और वहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं ऊपर। ये कुछ बेड शीट्स अवेलेबल हैं इनके पास, इसकी मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। आई थिंक थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे। कालीन भी पड़े हुए, लेकिन उनकी इतनी वैरायटी नहीं पड़ी हुई। और कंबल हैं, कुछ मैट्स हैं डोर के आगे रखने वाले, बाथरूम के आगे रखने वाले, और क्रॉकरी इनके पास जो है ये मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी इनके पास जो है अच्छी वैरायटी की पड़ी हुई है। वैरायटी थोड़ी सी ज़्यादा है, मे भी आपको अच्छी वैरायटी की मिल जाए। कप्स की वैरायटी तो बहुत ज़्यादा थी इनके पास। अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन है कॉफ़ी पीने के और आपको कप्स डिफरेंट इकट्ठे करने के शौक है, तो ये आई थिंक दैट्स बेस्ट अच्छा स्पॉट है, यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ से इनकी लिफ्ट नीचे जाती है, ये ऊपर भी जाती है, ऊपर वाले फ्लोर में, नीचे भी जाती है जो इनका ग्राउंड फ्लोर है। और ग्राउंड फ्लोर से ये कुछ कूलर्स हैं, इनकी प्राइसेस जो है थोड़ी सी ज़्यादा ही हैं जो मैंने नोटिस किया था। पंखों की, हीटर्स की, फ़ैन हो गए, और ये इलेक्ट्रिक स्टोव्स हो गए, ये तकरीबन 2-2 3-3 हज़ार थोड़े से ऊपर हैं रेट्स। बाकी स्त्रियों वगैरह के रेट को इतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 500-600 का इन्होंने डिफरेंस रखा हुआ। अगर आप किसी लोकल शॉप से ख़रीदते हैं तो आपको थोड़े से कम मिलेंगे, लेकिन डिपेंड करता है फिर वो आपको प्राइस पे, वैरायटी पे डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी है। और मे बी ओरिजिनल नहीं है, क्या पता नेशनल की होती है, लिखा होता है ऊपर नेशनल है, लेकिन होती वो चाइना की है। बट ये है कि थोड़ा सा डिफरेंस तो है, वो आप अपनी खुद ही कोशिशों से यानी कि घूम फिर के चेक करें। और हमने भी ऐसे ही लिया था एसी, और हमने एसी और एलईडी वगैरह ऐसे ही ली थी। हमने एक इस्लामाबाद और इधर उधर फिर के ही एलईडी ख़रीदी थी इस तरह से कि कौन सी वाली सही है, कौन से क्या ऑफ़र कर रहे हैं। मैं नहीं रिकमेंड करूँगा ये आप बाय करें ये वाली फ्रिज, इसके अंदर पूरी देज की भी नहीं आने लगी है आपकी, सिर्फ डिस्पेंसर के चक्कर में आप बिल्ट इन डिस्पेंसर के चक्कर में आप ही ले लेंगे। इस तरह की 2 डोर फ्रिजेस भी आती हैं और 1 डोर भी आती हैं, ये इतनी चौड़ी नहीं थी। बाकी जो डॉलन्स की हैं वो आई वुड रिकमेंड दैट, बिकॉज मैं भी खुद डॉलन्स की फ्रिज यूज़ कर रहा हूँ, एंड इट कम्स विद 10 ईयर वारंटी के साथ आती है, 10 साल की वारंटी के साथ आती है। और अल्लाह का शुक्र है ठीक चल रही है। पहल की चीज़ें ना ख़रीदिएगा, वो बेकार होती हैं। जिनके घर में सोलर पैनल्स लगे हैं वो स्टोव्स वगैरह ख़रीद सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर कंजप्शन, कितनी उनकी इलेक्ट्रिसिटी की कंज्यूम कितनी करते हैं वो डिपेंड करता है। बाकी ऊपर कपड़ों की शॉप है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ।
जी, तो इनके पास कुछ जो है रेडीमेड सूट्स पड़े होते हैं ऊपर, शलवार कमीज़ें लड़कों के लिए। अगर आपको लगता है आपके साइज़ का तो ज़रूर ख़रीदें। और हमने कुछ ज़्यादा इस पे जांच पड़ताल नहीं की थी कि कपड़े की किस तरह की क्वालिटी है, कैसी है, लेकिन इनके पास ज़रा अच्छी होती हैं, बेहतर होती हैं। और जो है बच्चों के कुछ शर्ट्स भी हैं और आपके बड़ों की शर्ट्स भी हैं, और बॉलर बॉलर टी शर्ट्स वगैरह जो आ जाती हैं, वो मेकअप का सामान आ जाता है। मेकअप की तमाम वैरायटी ऊपर ही मौजूद है और उनकी प्राइसेस भी लिखी हुई हैं तकरीबन। आई थिंक इम्पोर्टेड ये सारा मेकअप जो इन्होंने ऊपर रखा हुआ है। और जो मोस्टली ख़वातीन हजरात जो लगाती हैं मोस्टली अपने फेसेस पे, आई थिंक बेहतर ही चीज़ लगानी चाहिए, क्योंकि एक स्किन एक आपकी वो सेंसिटिव एरिया होता है जिसको आप यू डोंट वांट टू रिस्क एनीथिंग। और आप कोई उल्टी सीधी चीज़ ख़रीदेंगे तो यू माइट बी एबल टू रिस्किंग योर स्किन, मे बी योर फेस और मे बी योर हैंड्स। तो इन चीज़ों से बचें, बाकी अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें। मोस्टली नेचुरल प्रोडक्ट्स आई वुड से बेस्ट होती हैं। और यहाँ पे आगे जी बच्चों के आयल आ जाते हैं, बच्चों के काफ़ी सारे लगे हुए हैं, कपड़े लगे हुए हैं, और बच्चों के न्यू बॉर्न बेबीज़ के लगे हुए हैं। हमने बहुत सी चीज़ें ख़रीदी थी अपनी बेटी के लिए, न्यू बॉर्न्स के लिए। ये इंचेंटेड के परफ्यूम्स बहुत ज़बरदस्त, इंचेंटेड के परफ्यूम्स हमने मोस्टली पाउडर्स और परफ्यूम्स रखे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त चलते हैं इनके। और ये कुछ इनकी दूसरी प्रोडक्ट्स हैं। खैर एनीवे, उसके बाद हम यहाँ पे इनका एक बच्चों का सेक्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने वैरायटी रखी हुई है। अगर आपने कोई किसी के लिए गिफ्ट लेना है, किसी बेबी के लिए, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एरिया टू सेलेक्ट। आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है दरअसल कि किस तरह की वैरायटी है। और यहाँ पे बच्चों की कैप्स भी मिल जाती हैं आपको, और बच्चों की सॉक्स होती हैं जो न्यू बॉर्न बेबीज़ की होती हैं, और ये शर्ट्स हैं कुछ। ये आई थिंक जो है पूरा आपको तकरीबन डिपेंड करता है, आई थिंक ये कौन सी हैं। ये चाइना की प्रोडक्ट्स की हैं, चाइना का माल है, या चाइना से भी इंपोर्ट करते हैं ये लोग, और बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं बच्चों के। और कुछ जो है मोस्टली हमारे पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग की होती हैं, कंपनी की। मोस्टली फैसलाबाद, लाहौर से आता है माल ज़्यादातर इनके पास। और जहाँ तक बात करूँ क्वालिटी ऑफ जो है, ये मैंने आपको प्राइस भी मेंशन कर दी, इस पर लिखिए, पॉज करके आप देख सकते हैं। क्वालिटी ऑफ कपड़े की क्वालिटी की बात की जाए तो कपड़े की क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। और अगर आप लोग मोती बाज़ार, रावलपिंडी और बहुत से डिफरेंट शहरों से अगर ब्लू एरिया और इधर उधर से ख़रीदते हैं कपड़ों की क्वालिटी, वो डिपेंड करता है, आप हर एक का अपना अपना तरीका है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि यहीं से ख़रीदें सब कुछ, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्सपेंसिव होती हैं, कुछ जो हैं वो लेस एक्सपेंसिव होती हैं। तो डिपेंड करता है, वैरायटी अगर अच्छी है, अगर आपको कहीं नहीं मिल रही तो सम टाइम यू हैव टू सेक्रीफाइस। जी, औरतों के, कुछ लेडीज़ के और बच्चों के शूज़ यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आपको लगता है आपकी बच्चियों के ख़ास तौर पे, मोस्टली मैंने देखे थे लेडीज़ की ज़्यादा वैरायटी मौजूद है, जेंट्स की मैंने कम ही देखे हैं। जेंट्स के मोस्टली स्लीपर्स वगैरह पड़े होंगे, या लड़कों के कुछ पड़े हुए हैं जो सैंडल्स वगैरह हैं गर्मियों के, वो मौजूद हैं। तो यहाँ से आप बच्चों के यहाँ से ख़रीद सकते हैं अगर आपको लगता है लेस एक्सपेंसिव है। अदरवाइज़ कमर्शियल मार्केट में आप जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी वैरायटी मौजूद नहीं है। आपको पता है पिंडी इस्लामाबाद में वैरायटी कम ही होती है, ज़्यादातर आपको लाहौर में ही मिलेगी वैरायटी, लाहौर में या तो फिर और डिफरेंट शहर्स में, डिपेंड करता है कौन से शहर में आप रहते हैं। बट दीज आर द स्टफ़ दे हैव।
इनकी ज्वेलरी शॉप है। मोस्टली इनके पास काफ़ी वैरायटी मौजूद है आप लोगों को, जो मोस्टली बाकी एरिया से नहीं मिलती। आई थिंक दीज आर फेक ज्वेलरीज, आई थिंक सो। ये सारी फेक ज्वेलरीज ही हैं, बट ये है कि वैरायटी इनके पास आजकल मोस्टली जो है ज्वेलरी जो है फेक ही चलती है ज़्यादातर, क्योंकि वैरायटी ही ज़्यादा उनमें आती है। और जैसे कि गोल्ड की प्राइसेस माशाल्लाह से इतनी ऊपर चली गई हैं। तो खैर हम यहाँ से फिर नीचे जाएंगे। अभी आपको नीचे का थोड़ा नज़ारा करते हैं। ये कुछ बैग्स इनके पास मौजूद हैं जिनकी जो है वैरायटी आई थिंक बस ठीक ही है, इतनी कोई ज़्यादा नहीं थी, बस इट्स बेटर। बाकी जी इनके पास सोप्स वगैरह जो हैं उनकी प्राइसेस ठीक हैं मेरे मुताबिक। और जो आपको नीडो का दूध वगैरह जो भी है वो आपको जो भी है, नीडो का दूध हो गया, सेरेलैक हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी भी प्राइस रीज़नेबल है, इतनी ज़्यादा नहीं है और इतनी कम भी नहीं है। और इनकी दूसरी चीज़ ये है कि डायरेक्ट कंपनी से मंगवाते हैं चीज़। और हमने दरअसल लोकल शॉप्स वगैरह से भी चीज़ें ली थी, लेकिन उनकी जो प्राइसेस तो चलो ठीक हो जाती हैं, उतनी पड़ती हैं, लेकिन या उससे थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। लेकिन इशू ये होता है कि वो चीज़ 2 नंबर होती है। मोस्टली सेरेलैक्स की डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो 2 नंबर सेरेलैक्स मार्केट में बेच रही हैं, जिसका किसी को पता नहीं है। हम लोगों ने ये चेक किया था, बट ये है कि दो जो भी है चीज़ देख के लीजिए। और इम्तियाज़ में सबसे सस्ती चीज़ें क्या हैं जी? उसमें सबसे सस्ती चीज़ें ये हैं जी, स्पाइसेस, जैसे कि बादियानी होगी, मोटी इलायची होगी, लाल मिर्चें, हल्दी वगैरह, इस तरह की चीज़ें सस्ती हैं। इंस्टेड ऑफ आप वैसे जगह लेने जाते हैं तो बहुत महंगी पड़ती हैं, एक्सपेंसिव पड़ती हैं। और इतनी ज़्यादा स्टॉक में कभी भी चीज़ें ना ख़रीदा करें,
क्यों, और ख़रीदने से पहले हमेशा एक्सपायरेशन डेट चेक करें, क्योंकि हमने एक दफ़ा इम्तियाज़ स्टोर से चिप्स बाय किए थे तो वो एक्सपायर थे। हमने फिर वापस ला के उनको दिखा दिए तो उन्होंने उसको एक्सचेंज कर लिया विदाउट सेइंग एनीथिंग, बट स्टिल उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए इम्तियाज़ को। बट ये जब भी आप लेते हैं इसको देखें, और अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ भी निकल आया, कीड़े निकल आए, कुछ भी निकल आया, क्योंकि कई आपने रिव्यूज़ इंटरनेट पे पढ़े होंगे इम्तियाज़ सुपर स्टोर पे ये है वो है, तो वो फिर ज़ाहिर है वो एक्सचेंज कर देते हैं। उसका बिल हमेशा संभाल के रखें, बिल को एकदम फाड़ें ना, जैसे ही आप लोग शॉपिंग करते हैं, मोस्टली जो लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। तो मिर्च मसाले वगैरह जो हैं वो इनके रीज़नेबल प्राइस में ज़्यादा महंगे नहीं हैं, और ये लोग ख़ुद लोकली कराची से मंगवाते हैं और यहाँ पे पैक करके बहुत ज़्यादा इनका सेल होता है। ये स्पाइसेस जो हैं मोस्टली हर्ब्स वगैरह जो है इनके काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है। ये हल्दी का पैकेट है जी 82 रुपीज़ का। जी, बाकी इनकी दालें कोई ख़ास नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको अच्छी लगी तो ठीक है, बट हमें इनकी दालें वगैरह जो हैं इतनी कोई ख़ास नहीं लगी। बाकी इनके सर्फ वगैरह की प्राइसेस ठीक हैं, रीज़नेबल हैं, यू कैन बाय इट फ्रॉम हियर। वहाँ पे कॉर्नर में बिल्कुल सर्फ की काफ़ी सारी वैरायटी है, और इनके पास ब्लीचेस वगैरह काफ़ी कुछ है मौजूद, जिससे मोस्टली आपके घरों के कामों में इस्तेमाल आती हैं। बट रीज़नेबल जो मैं बताऊंगा वो आपके लिए ये है कि इनके ऑयल की प्राइसेस ठीक हैं और ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है, और आपको अपनी मर्ज़ी का ऑयल, आपको डालडा और ये जो है ये तो मिल जाएंगे, लेकिन कुछ जो ऑयल्स हैं जो इधर मौजूद ही नहीं है, जैसे कि लतीफ़ कुकिंग ऑयल काफ़ी ज़्यादा चलता है लेकिन वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, और ये लोग मंगाते भी नहीं उनसे। बाकी जी यही रिव्यू था इनका। जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदें इम्तियाज़ से तो ख़ास तौर पे उसका वेट और उसकी प्राइस लाजमी चेक करें, क्योंकि वेट के मामले में ये लोग कभी कभी डंडी मार जाते हैं। तो इम्तियाज़ सुपर स्टोर जब भी जाएँ, कुछ जो चीज़ें सही नहीं हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अंदर जो चीज़ें आप ना ही ख़रीदें तो बेहतर है, वो है दालें। दालें इनसे बिल्कुल ना लें, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनकी दालें जिधर से आती हैं आई डोंट नो इनका एक्सपोर्ट किधर से कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, और नो आइडिया उसका, क्योंकि उनकी कोई क्वालिटी को ख़ास नहीं थी, खाने वाली नहीं थी। बाकी आपको इनका सबसे ज़्यादा जो कम प्राइस में मिलेगा वो आपको इनको मिल जाएगा, मीट मिल जाएगा, मटन गोश्त जो कि अभी आपने पीछे देखा वहाँ पे है, और चिकन जो है इनका एक्सपेंसिव है, इंस्टेड ऑफ निस्बतन आप वहाँ से ख़रीद लें तो ज़्यादा बेहतर है। इनका किट जो है, अगर आप ड्रम स्टिक्स वगैरह कोई स्पेसिफ़िक चीज़ ढूंढ रहे हैं तो ज़ाहिर है फिर ड्रम स्टिक्स वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको वही चाहिए वो आपको वैसे भी मार्केट से मिल जाती हैं, लोकल शॉप्स वगैरह से भी मिल जाती हैं लेस प्राइस में। बाकी इनकी प्राइसेस देखी जाए अगर सब्ज़ी के मुकाबले में, तो टमाटर वगैरह इनका मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का फ़र्क आता है, 12 रुपये का फ़र्क आता है। तो वही बात है, अगर आपने गाड़ी में उतना ही पेट्रोल डाल के आपने इतनी दूर जाना है, 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाके आपने सब्ज़ी ख़रीदनी है, वो आपको उतने की ही पड़ जाती है जितने की आप इम्तियाज़ से ख़रीदते हो। तो बाकी जूसेस वगैरह की प्राइसेस ठीक हैं, इनकी बटर वगैरह की प्राइसेस ठीक हैं, और सफाई का निज़ाम भी अच्छा है इनका काफ़ी। बाकी लहसुन वगैरह यहाँ पे अक्सर निकले हुए भी पड़े हुए होते हैं, छीले हुए पड़े होते हैं, वो आप ले सकते हैं, और साबुत भी पड़े होते हैं। टमाटर वगैरह की हमने जो प्राइसेस, अक्सर इनकी टमाटर जो होते हैं वो सोल्ड आउट हो चुके होते हैं, उजाड़ फिर चुका होता है, तब जब संडे या तो फिर फ्राइडे, संडे और सैटरडे, ये 3 दिन ऐसे दिन होते हैं जिस दिन आप अगर इम्तियाज़ पे जाएंगे कोई अच्छी चीज़ ख़रीदने के लिए, ऑलरेडी बिक चुकी होगी अगर आप जाएँ तो आई वुड सजेस्ट कि 9 बजे जाएँ सुबह के टाइम, इतनी लेट ना जाएँ। और जब भी चीज़ बाय करें तोलने से पहले हमेशा उसको चेक करवाएं, उसका रेट चेक करें, ख़ुद से देखें और ख़ुद से चीज़ डालें, बेस्ट है। बाकी इनकी बेकरी की चीज़ें सबसे मज़े की इनकी सिर्फ ब्रेड है जो सबसे अच्छी हम ज़्यादा ख़रीदते हैं इनसे, और वो रीज़नेबल प्राइस में भी है और वो ठीक भी है। बाकी इनकी पेस्ट्रीज़ वगैरह जैसे मोस्टली होती हैं, ब्राउनीज़ वगैरह इनकी मज़े की हैं, और चावल का रेट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऊपर कर दिया। अब जो बिरयानी पकाते हैं, बिरयानियाँ बेचते हैं, पहले इनकी थी 260 की लॉन्ग टाइम अगो, अब हम ये लोग बेचते हैं 430 समथिंग की, तो इनकी प्राइस का काफ़ी डिफरेंस आ गया। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाने के लिए यही था कि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया जाए कि कौन सी चीज़ें सस्ती हैं यहाँ पे, कौन सी चीज़ें आपको लोकल शॉप से सस्ती मिल जाएंगी।
तो ख़रीदते वक्त एहतियात कीजिए और देख देख के लीजिए जो भी चीज़ें लेनी है आपने। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।